बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 आपके सामने है। अब इसमें व्हाट टू क्रैम, सर आ जाइए सबसे पहले देखते हैं, यहां से शुरू करें यूनिट 2 से। इसमें जो नॉर्मल टैक्स, स्पेशल टैक्स और ट्रांजिशनल टैक्स, इसको पक्का रट्टा लगाना है। नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल में जाने के लिए क्या प्रोसीजर होता है सर, वो भी पक्का क्रैम करना है। यानी ये सारा 4 बातें इसमें क्रैमिंग वाली लाजमी है। डेफिनेशन की बात करूं तो सर इनकम की डेफिनेशन क्रैम कीजिए, लेकिन हेड्स ऑफ इनकम जो है, हेड्स ऑफ इनकम जो है उसकी बात ना कीजिए। ये जो हेड्स ऑफ इनकम है ये सारा है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है। ये 2 लाइनें जो 4 लाइनों वाली 2 पहले लिखे हुए ना, ये याद करने बड़ी मुश्किल है, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं। टोटल इनकम की डेफिनेशन बस पता होनी चाहिए, हेड्स ऑफ इनकम और जो इनकम एग्जाम्प्ट है। एग्जाम्प्ट में क्या आ गया, टोटल इनकम, डिडक्टेबल अलाउंस लेस कर देंगे, टैक्सेबल इनकम आ गई। डिडक्टेबल अलाउंस में क्या होगा, ज़कात होगी, ये वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन, ये सारा कुछ कॉन्सेप्चुअल है, इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। एजुकेशनल एक्सपेंस को अगर आपको याद करना पड़े तो ये जरूर कर लीजिएगा, ये वो वाहिद है जिसको क्रैम कर लीजिए। अब आ जाए डेफिनेशंस की तरफ। पर्सन की डेफिनेशन, एओपी, फर्म, ये सब सारी डेफिनेशन याद करनी है। डेफिनेशन जितनी भी याद करनी, खास तौर पे पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन ज्यादा क्रूशियल है, इसको अंडरस्टैंड भी करना है और याद भी करना है। नॉन प्रॉफिट की पास पेपर में आ चुके, यूनिट ट्रस्ट भी टेस्ट हो चुका है सर, ये सारी डेफिनेशन आपने याद करनी। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये डेफिनेशन कलेक्टिवली सारे पॉइंट नहीं लेकिन इंडिविजुअली याद करनी है। इसका मतलब ये हर बुलेट अलग-अलग याद होना चाहिए, चाहे पूरा आपको ना भी याद हो। लाइजॉन की बात करूं तो भाई ये तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के अंदर है। रेजिडेंट टैक्स पेयर, ये कॉन्सेप्चुअल है ज्यादा, लेकिन इसको कॉन्सेप्ट भी जेहन में रखना है और याद भी करना है। गर्चे मैं आपको बताऊं, इसमें से सवाल ये नहीं आना कि रेजिडेंट की डेफिनेशन बताइए, रेजिडेंट पर्सन क्या होता है, उसने आपको सिनेरियो देना है और वही तो कॉन्सेप्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको इसको क्रैम तो करना ही पड़ेगा ताकि आप याद रख सकें कि इसमें लिखा क्या क्या हुआ। अच्छा जनाब, उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। रेजिडेंट कंपनी और रेजिडेंट एओपी लाजमी याद करना है, और टैक्स रिजीम में फाइनल टैक्स रिजीम के रूल्स लाजमी याद करने हैं। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे डिविडेंड लाजमी याद करना है, डिविडेंड भी, डिविडेंड की एक्सेप्शंस भी, और डिविडेंड पे रूल्स रिगार्डिंग टैक्सेबिलिटी, ये तीनों याद करने हैं। एक्यूमुलेटेड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स याद रखने की जरूरत नहीं है। फी फॉर टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी की डेफिनेशन भी और इसकी टैक्सेबिलिटी भी सर ये लाजमी याद करना है। मिनिमम टैक्स रिजीम आपको भी नहीं कराया, चैप्टर 7 8 के बाद बताऊंगा। अलबत्ता वुमेन एंटरप्राइज कंफर्म है कि इसको क्रैम करें। अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन, अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन वाला पॉइंट भी याद करना है, और रूल्स फॉर अपोर्शनमेंट भी याद करने। फेयर मार्केट वैल्यू याद करना है। रिसीट ऑफ इनकम, रिसीट ऑफ इनकम कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, चाहे क्रैम ना कीजिए। रिकॉर्ड एक्सपेंसेस अंडरस्टैंडिंग है, क्रैम मत कीजिए। सर जी करेंसी कन्वर्जन अंडरस्टैंडिंग है। सेसेशन ऑफ हेड ऑफ इनकम, ये आया हुआ है पास पेपर में, इसको क्रैम कर लीजिए। गर्चे इसमें से सवाल आएगा तो ऐसा ही आएगा कि बिजनेस चल गया, अगले साल पैसे मिल गए तो उस पर टैक्स लगेगा ये। और प्रिवेंशन ऑफ डबल डिडक्शन एंड डबल डेरिवेशन, ये भी सर क्या है, ये प्योर कॉन्सेप्चुअल है सर, ये कॉन्सेप्चुअल है। तो सर चैप्टर 4 में जो जो चीज याद करनी थी मैंने सारा आपको बता दिया।